बाँटना है तो खुशियाँ बाँटिए, मुस्कान बाँटिए, ज्ञान सभी के पास है, ज्ञान देने की कोशिश मत करिए। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने अपनी छोटी-सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे माँ की है, जो खुद औरत ऑथर का लिखा हुआ है, वो ऑथर अपनी माँ को बहुत नापसंद करता था। नापसंद एक तरह से कहिए कि उससे द्वेष रखता था। द्वेष क्यों रखता था? क्योंकि वो माँ उसकी एक आँख की अंधी थी, एक आँख नहीं थे, इसलिए वो अपनी माँ को पसंद नहीं करता था और कहीं भी स्कूल का फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, अपनी माँ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो सोचता था कि लोग हँसेंगे मुझ पे। माँ जो थी उससे बहुत प्यार करती थी और प्यार करने के रीज़न थे कि जैसे स्कूल्स उसके कंप्लीट हुए, कॉलेज में भी वो कभी भी अपनी माँ को किसी भी फंक्शन में लेके नहीं जाता था, क्योंकि उसको एम्बैरेसमेंट होती थी कि उसकी एक आँख नहीं है उसकी माँ की। ऐसे वो अपने जीवन से एक तरह से माँ को पूरी तरह से काट ही दिया था। जब तक वो बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा, दूसरे शहर को चला गया कि माँ से मुक्ति मिली, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए। ऐसे करते-करते उसकी शादी भी हो गई, बड़े शहर में रहने लगा, बड़ा आदमी बन गया, उसके बच्चे भी हो गए और बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर रहा था। एक दिन यूँ ही क्या होता है कि अपने घर में बच्चों के साथ अठखेलियाँ कर ही रहा था कि रास्ते पे किसी ने दस्तक दी। दस्तक दी तो जाके देखा कि एक आँख की अंधी एक महिला खड़ी थी। उसने उसे देखकर, माँ तुम मेरा पीछा करते-करते यहाँ तक भी आ गई, क्या मौत तक पीछा करोगी? ऐसा बोला तो माँ ने बोला कि लगता है बेटा मैं गलत जगह पे पहुँच गई हूँ। एक्चुअली मैं अपने बेटे को ढूँढते-ढूँढते इस शहर में आई हूँ, लेकिन ये पता गलत है। वहाँ से वो लौट जाती है। इसी तरह से क्या होता है, स्कूल्स के एक फंक्शन से उसके पास इन्विटेशन आता है उस लड़के के पास कि सारे लोग, सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे जो कि स्कूल से पास आउट हैं, वहाँ पे एलुमनी है, मीट होगी। जाता है वहाँ पे, इसकी माँ को भी न्योता जाता है, बट वहाँ जाता है तो देखता है कि सबके माँ फादर हैं। ये तो अपने आप को सोच रहा था कि बढ़िया है कि वो नहीं है, लेकिन इसके मन में होता है कि चलो देखता हूँ कि क्या होता है, मेरे घर का सिचुएशन आया हूँ तो देख लेता हूँ। गया तो वहाँ पे देखता है कि उसकी माँ नहीं मिली। लोगों से पूछा तो पता चला कि कुछ ही दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन उन्होंने एक पत्र दिया था। पत्र बोला था कि अगर कोई आए इसे ढूँढते-ढूँढते मुझे, तो उसको ये पत्र दे दीजिएगा। पत्र पढ़ता है और पत्र में लिखा हुआ है कि बेटा तुम ज़िंदगी भर मुझसे नफ़रत करते रहे और मैं तुमसे उतना ही प्यार करती रही जितना एक माँ कर सकती है। बचपन में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारी एक आँख एक्सीडेंट में चला गया था। इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दान में दे दी थी। तुम्हारी आँखों में लगवा दिया था। बस यही मेरी छोटी-सी योगदान है तुम्हारी ज़िंदगी में। ऐसा करके पत्र को, जहाँ भी रहो, खुश रहो, खुश रहना। इस माँ को कभी याद मत करना। उसमें लिखा हुआ था। मेरी आँखों से आँसू आ गए। आपके भी आँखों से आँसू आ जाएँगे जब ये कहानी सुनेंगे। सोचिए दोस्तों, हम किस चीज़ के पीछे भागते हैं? क्या माँ होना बहुत बड़ी बात नहीं थी उसके लिए? क्या उसकी आँखें वो सर्वगुण संपन्न नहीं थी? ये सोच के उसने अपनी माँ से नफ़रत किया। हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने कौन-सा पहलू देखा है, दूसरी पहलू जानने के बगैर आप कुछ भी डिसीज़न नहीं ले सकते। खुशियाँ आपके हाथों में हैं, आप कैसे उसको इग्नोर करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। माँ जैसी शख्सियत, माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं दे सकता, और वो प्यार जो होता है, बिल्कुल ही किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं होता है। उस लड़के को उस दिन मालूम हुआ या नहीं मालूम हुआ, हम जैसे एक साधारण इंसान को माँ की अहमियत ज़रूर समझनी चाहिए। आप बहुत कुछ दे सकते हैं इस दुनिया को, सिर्फ़ ये सोच के क्यों रह गए कि माँ एक अंधी है तो लोग क्या कहेंगे, और माँ ने वो जो बलिदान दिया था अपनी पूरी ज़िंदगी का, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाया। शायद उसकी नियति यही थी, उस इंसान की भी, उस लड़के की भी। मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ बाँट सकते हैं, खुशियाँ बाँट सकते हैं, लोगों को मुस्कान बाँट सकते हैं, लोगों के पास उनके दर्द बाँट सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाँट सकते हैं, लेकिन हम भगवान के दिए हुए स्वरूप को इग्नोर करते हैं। बस यही मेरी आकांक्षा है, अपेक्षा है आपसे कि जहाँ पे आपको लगे कि खुशियाँ बाँटनी चाहिए, ज़रूर बाँटिए। बस खुश रहिए, ज़िंदा दिल रहिए और लोगों को भी उनकी खुशी में बढ़ाने में सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।